गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्राथमिक व्यवसाय की चर्चा की। ठीक है, मानव प्रत्यक्ष रूप से भूमि से जुड़े हुए क्या करता है, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग कर अपनी आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता है, जिसे हम क्या कहते हैं ना, प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। प्राथमिक व्यवसाय के क्षेत्रों के विषय में हमने चर्चा की कि विभिन्न क्षेत्र जहाँ जैसे कि उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय और हमने शीत प्रदेशों की चर्चा की जहां आज भी क्या किए जा रहे हैं, प्राथमिक व्यवसाय किए जा रहे हैं। देखो, प्राथमिक व्यवसाय तो आज भी किए जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में किए जाएंगे, क्योंकि प्राथमिक व्यवसाय जो जमीन से जुड़े हुए हैं उसी से हमारी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, उसी से हमारी विभिन्न जो उच्च रहन सहन की आवश्यकताओं की पूर्ति सारी किसी से हो रही है, प्राथमिक व्यवसायों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे परिमार्जित परिष्कृत कर लेते हैं या सेवा संबंधी कार्यों में हम संलग्न हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग है, ठीक है, मानव सभ्यता का जो स्टार्टिंग है, मानव का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होता है ना, प्राथमिक व्यवसाय से ही होता है। ठीक है, तो प्राथमिक व्यवसाय के बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली थी। आज हम द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम व्यवसायों के प्रकारों की बात कर रहे थे, प्राथमिक व्यवसाय हम पढ़ चुके हैं, अब हम द्वितीयक व्यवसाय की बात करते हैं और तृतीयक व्यवसाय की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रथम हम यहाँ पे द्वितीयक व्यवसाय की बात करेंगे। द्वितीयक व्यवसाय क्या है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या है, इसके बात करेंगे हम कि प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को, प्रकृति ने हमें जो क्या दिए है, संसाधन दिए हैं। प्रकृति ने हमें क्या दिए, संसाधन दिए हैं। भूमि जल की बात करते हैं, खनिजों की बात करते हैं, तो प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिए तो इन संसाधनों को हम क्या करते हैं, परिष्कृत करते हैं। क्या करते हैं ना, परिष्कृत करते हैं, परिवर्धित करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, या हम बात करते हैं परिमार्जित करते हैं, उसे हम शुद्ध करते हैं, या हम क्या करते हैं, विनिर्मित करते हैं, उसे क्या करते हैं, वापस तैयार करते हैं और किस में बदल देते हैं, मूल्यवान वस्तु में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, मूल्यवान वस्तु में बदल देते हैं। और इस प्रकार जो क्रियाएं संपादित की जाती है वो किस में आती है, द्वितीयक व्यवसाय में आती है। तो देखना यहाँ पे जो बात की जा रही है कि प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, प्रकृति हमें जो वस्तुएं प्रदान करती है, जो प्रकृति हमें संसाधन प्रदान करती है, इन संसाधनों का मानव उपयोग करता हुआ क्या करता है, इन संसाधनों को परिष्कृत करता है, शुद्ध करता है, परिवर्धित करता है, इन्हें कहीं ना कहीं हम कहेंगे इसमें सुधार लाता है, परिमार्जित करता है, विनिर्मित करता है, या इन्हें क्या करता है, दूसरी वस्तु में यानी तैयार माल में परिवर्तित करता है। विनिर्मित से मतलब हम क्या कह सकते हैं, तैयार माल में परिवर्तित करता है, जिससे वो वस्तु क्या हो जाती है, मूल्यवान बन जाती है। और इस प्रकार जो क्रियाएं संपन्न की जाती है उसे हम किस में रखते हैं, उसे हम बात करते हैं द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। यानी प्राथमिक व्यवसाय से परे हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय से हमें जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय जब हमने किए और हमें क्या होती है, विभिन्न वस्तुएं प्राप्त होती है, उन वस्तुओं को हम क्या करते हैं, परिष्कृत करते हैं, विनिर्मित करते हैं। क्या करते हैं, परिष्कृत करते हैं, विनिर्मित करते हैं, तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। और ये जो इस प्रकार की जाने वाली जो क्रियाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं, द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। जब परिष्कृत और विनिर्मित जब उस वस्तु को कर दिया जाता है, प्राथमिक क्रियाओं से हमें जो मिलती है, तो वो क्या हो जाता है, उसके मूल्य बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है, तो मूल्यवान वस्तु में बदल जाती है। इस प्रकार अगर हम द्वितीयक व्यवसाय की चर्चा करें तो हम क्या लिखेंगे कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन, ठीक है, जो भूमि से प्रत्यक्ष रूप से हमने कार्य किया, उससे जो हमें संसाधन मिले, वस्तुएं मिले, उन्हें परिष्कृत करना, विनिर्मित करना, तैयार माल में परिवर्तित करना, ये क्या कहलाता है, द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। ये क्या होता है, जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन थे ये क्या हो जाते हैं, मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसे मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करने की जो समस्त प्रक्रियाएं हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक व्यवसायों की श्रेणी में रखते हैं। किसमें रखते हैं ना, द्वितीयक व्यवसायों की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम चर्चा करते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, जमीन से लोहा खोदा, ठीक है, जमीन से हमने लोहा खोदा, लोहा खोदने के बाद ये खनन क्रिया की ना, प्राथमिक व्यवसाय था, उसका हमने क्या बनाया, लोह इस्पात बना दिया। क्या बनाया, लोह का हमने इस्पात बना दिया। जब जमीन से खोदते हैं तो किस रूप में आता है, अयस्क के रूप में आता है। कोई भी खनिज जब हम जमीन से उसे खोदकर निकालते हैं, भूमि से जब उसे हम खोदकर निकालते हैं खनन प्रक्रिया के द्वारा, खनन क्या है ना, प्राथमिक प्रक्रिया है, और उसे हम जब निकालते हैं खनिज को, तो खोद किस रूप में होता है, अयस्क के रूप में। अब हम उद्योगों में उसे क्या कर देते हैं, इस्पात में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे किसान ने क्या किया, खेती की, खेती करके क्या बनाई, कपास वहां पे उगाई, और कपास उगाए तो हमने फैक्ट्री में ले जाके इसका क्या बना दिया ना, वस्त्र बना दिए। क्या बना दिया ना, वस्त्र बना दिए। किसान ने क्या किया, गन्ना उगाया, प्राथमिक क्रिया की, गन्ने से फिर क्या बना दी ना, चीनी बना दी। ये किस में आ जाएंगे, सारी क्रियाएं द्वितीयक में। ये सारी क्रियाएं किस में आ जाएगी, प्राथमिक में। तो प्राथमिक क्रियाओं से हमें जो वस्तु मिली उसका हमने क्या किया, परिवर्धित करके या परिष्कृत करके, हमने विनिर्मित करके क्या कर दिया, उसे तैयार माल में परिवर्तित कर दिया। किसमें परिवर्तित कर दिया ना, तैयार माल में परिवर्तित कर दिया। जैसे कि हमने क्या किया, लकड़ी काटने का कार्य किया, और लकड़ी काटने के बाद उसके क्या बनाया
बनाया ना, फर्नीचर बनाया, तो ये किसमें आ जाएगा, फर्नीचर बनाना, द्वितीयक व्यवसाय में। तो सारे के सारे कार्य कौन से होंगे ना, द्वितीयक व्यवसाय के कार्य होंगे। जैसे कि क्या किया हमने, उगाया क्या, गेहूं, और उसका क्या बना दिया हमने, आटा बना दिया ना, आटे से हमने विभिन्न प्रकार से ब्रेड इत्यादि बना दी, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये आ जाएंगे किसमें आ जाएंगे, ये द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम भवन निर्माण की बात करते हैं, मकान जब बनाते हैं, सड़क जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो ये निर्माण करने वाली जो सारी क्रिया है वो किसके अंतर्गत शामिल की जाएगी, द्वितीयक व्यवसाय में हम क्या करेंगे, इन सभी क्रियाओं को शामिल करेंगे। किसमें करेंगे ना, द्वितीयक व्यवसाय में हम शामिल करेंगे। द्वितीयक व्यवसाय में की जाने वाली क्रियाओं की अगर हम चर्चा करें, उद्योगों की बात करेंगे। ठीक है, तो उद्योग धंधे किसके उदाहरण माने जाएंगे ना, द्वितीयक व्यवसाय के, खाद्य प्रसंस्करण यानी खाद्य की जो समस्त वस्तुएं हैं उनका प्रसंस्करण करना, ठीक है, जो लंबे समय तक बनी रह सके, इस प्रकार की जो क्रियाएं हम करते हैं वो क्या हो जाती है, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल की जाती है। सड़क का निर्माण करना, भवन का निर्माण करना, मकान बनाना, ठीक है, ये सब क्या है, द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी में आएगी। और दुग्ध उद्योग की हम बात करें, ये भी क्या है ना, द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो मानव के द्वारा जो क्या की जाती है, प्रकृति की जो वस्तुएं हैं, प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, उन्हें क्या कहता है, परिष्कृत करके, परिमार्जित करके क्या किया जाता है, तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, विनिर्मित किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं, जिनमें उद्योग धंधे, खाद्य प्रसंस्करण, सड़क भवन निर्माण, उद्योग, दुग्ध उद्योग इत्यादि को हम शामिल करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि द्वितीयक व्यवसाय किस पर निर्भर करते हैं। जब हम उद्योग लगाएंगे तो किस पर निर्भर करेंगे, उस स्थान पर पाए जाने वाले कच्चे माल पर निर्भर करेंगे। उस स्थान पर पाए जाने वाले कच्चे माल पर वहां पे परिवहन की सुविधाएं है या नहीं, इस पर निर्भर करेंगे। आदमी के पास उद्योग लगाने के लिए श्रमिक और पूंजी है या नहीं, उस बात पर निर्भर करेंगे। अलग अलग प्रकार से हम बात करेंगे। जब हम द्वितीयक व्यवसाय हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसकी चर्चा करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है द्वितीयक व्यवसाय कहते किसे हैं और द्वितीयक व्यवसाय में क्या क्या कार्य किए जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय की तुलना में यहाँ पे क्या होगी, आमदनी अधिक होगी। द्वितीयक व्यवसाय में क्या होगी, प्राथमिक व्यवसाय की तुलना में यहाँ पे आय का स्तर क्या होगा, अच्छा होगा। और द्वितीयक व्यवसाय पहले तो हम चर्चा करते हैं, मध्य काल तक हम बात करते हैं, लगभग 18वीं शताब्दी तक भी हम चर्चा करें, जब तक मशीनों का आविष्कार होता है। द्वितीयक व्यवसाय सर्वाधिक कहाँ किए जाते हैं, यूरोपीय देशों में किए जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, सभी जगह स्वचालित मशीनें आ गई है, तो अब क्या हो रहा है कि द्वितीयक व्यवसाय से संबंधित कार्य अविकसित और विकासशील देशों में ज्यादा किए जाने लगे हैं। विकसित देशों में, जो विकसित देशों की हम बात करते हैं, वहां पे द्वितीयक व्यवसाय से संबंधित कार्य का स्तर कम हो गया और वो लोग किधर अग्रसर हुए हैं, उनके कार्य हो रहे हैं तृतीयक व्यवसाय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं तृतीयक व्यवसाय क्या है। तृतीयक व्यवसाय की हम बात करें तो हमें सबसे पहले ये शब्द याद रखना है, सेवा सेक्टर। सेवा सेक्टर की हम बात करेंगे, सेवा की हम बात करेंगे। तृतीयक व्यवसाय पूरा जो सेक्टर है किससे संबंधित है, सेवा से संबंधित है। इसमें क्या किया जाता है, सेवा के बदले मूल्य लिया जाता है। क्या लिया जाता है, सेवा के बदले में मूल्य लिया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय से हमें जो भी उत्पादन प्राप्त होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय की जिससे हमें जो भी उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, इन उत्पादों को हम कहां पे लेके जाते हैं, उद्योगों में लेके जाते हैं। ठीक है, कहां पे लेके जाते हैं, जहां पर द्वितीयक कार्य किए जाते हैं, द्वितीयक कार्य किए जाते हैं। और द्वितीयक कार्य जहां से किए जाते हैं उसके बाद हम उसे कहां तक पहुंचाते हैं, उपभोक्ता तक। यानी कि उस वस्तु को हम कहां तक पहुंचा दें, उस वस्तु को हम पहुंचाते हैं कहां पे, उपभोक्ता तक। कहां पहुंचाते हैं, उपभोक्ता यानी कि जो उसे काम में लेने वाला होता है वहां तक पहुंचाते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में हमें जो वस्तु प्राप्त हुई उस वस्तु को क्या किया जाता है, जब मनुष्य मानव सीधा उपभोग नहीं कर पाता, या तो मानव सीधा उपभोग करता है तो कहाँ पहुंचाया जाता है, मानव के पास पहुंचाया जाता है। कुछ वस्तुएं जैसे कि हम बात करते हैं खनिज की बात कर लें, ठीक है, वो सीधा मानव उसका उपभोग नहीं करता तो उसे कहाँ पहुंचाया जाता है, उद्योगों में पहुंचाया जाता है, जहां पर द्वितीयक क्रियाकलाप किए जाते हैं। और फिर जहां पर द्वितीयक क्रियाकलाप किए जाते हैं वहां से वस्तु को क्या कहता है, विनिर्मित किया जाता है। और विनिर्मित वस्तु को कहां पहुंचाया जाएगा, विनिर्मित वस्तु को पहुंचाया जाएगा उपभोक्ता के पास, खरीदार के पास, जो उसका क्या करे, उपभोग करे। क्या करे, उसका उपभोग करे। और इस प्रक्रिया में जब उत्पाद को कहां तक पहुंचाया जा रहा है, उद्योगों तक पहुंचाया जा रहा है, उद्योगों से उपभोक्ता तक पहुंचाया जा रहा है। इस प्रक्रिया में क्या किया जा रहा है, सेवा संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं, सेवा संबंधित कार्य किए जाते हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, परिवहन का उपयोग हो रहा है, व्यापार का उपयोग हो रहा है, वाणिज्य का उपयोग हो रहा है, संचार का उपयोग हो रहा है। ठीक है, इन सभी सेवाओं का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। और ये सेवाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आएगी, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आएगी। यानी कि तृतीयक व्यवसाय में हम सेवा संबंधित कार्यों को रखते हैं। तृतीय व्यवसाय क्या है ना, सेवा संबंधी कार्यों की श्रेणी है, जिसमें मानव क्या कर रहा है, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार, ठीक है, ये सारे कार्य कर रहा है, जिन्हें हम क्या लेते हैं, सेवा की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। तो मानव और मानव समुदाय क्या कर रहा है, जो सेवा संबंधी कार्य कर रहे हैं वो तृतीयक व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार, सेवाएं लाइक बैंक, बीमा, पर्यटन, ये सब किसमें आएंगी, तृतीयक व्यवसाय की श्रेणी में हम इसे शामिल करते हैं।
ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि तृतीयक व्यवसाय में और हम किसे शामिल कर सकते हैं। जैसे कि बात करें, शिक्षक है जो आपको पढ़ा रहा है, आपको सेवा दे रहा है। डॉक्टर है जो आपको इलाज कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, आपको सेवा प्रदान कर रहा है। वकील है जो आपको सलाह दे रहा है, वो भी क्या कर रहा है ना, आपके लिए सेवाएं प्रदान करता है। नलसाज है आपका नल का कार्य करने वाला। बिजली मिस्त्री की हम बात कर सकते हैं, वो भी क्या कर रहा है। दुकानदार, जहां से आप क्या लेने जा रहे हो ना, सामान लेने जा रहे हो, विभिन्न प्रकार के आपके उपभोग की वस्तुएं खरीदने जा रहे हो, ये सारे के सारे लोग कौन सा कार्य कर रहे हैं ना, तृतीयक व्यवसाय का कार्य कर रहे हैं। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हो। सेवा के बदले में आप इन सबको क्या चुका रहे हो ना, मूल्य चुका रहे हो। ठीक है, सेवा के बदले में आप इनको क्या चुका रहे हो ना, मूल्य चुका रहे हो। तो इसलिए ये किस में आ जाता है, जब सेवा की जाए और मूल्य नहीं दिया जाए तो वो व्यापार तो होगा ही नहीं ना, वो तो सेवा ही होगी। लेकिन सेवा भी दी जा रही है और सेवा के बदले में क्या लिया जा रहा है ना, मूल्य लिया जा रहा है। तो इसे हम किस श्रेणी में रखेंगे, तृतीयक व्यवसाय की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, संचार की सुविधाओं की, व्यापार की हम बात करते हैं, जब वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, ये सारी बातें किसके अंतर्गत आ जाती है, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल हो जाती है। और तृतीयक व्यवसाय को हम दो उपविभागों में बांटते हैं, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय। जो तृतीयक व्यवसाय है जिनको दो उपविभागों में हम बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। यानी इससे आगे, तृतीयक व्यवसाय से आगे, ठीक है, द्वितीयक, प्रथम, प्राथमिक व्यवसाय में जो आमदनी का स्तर होता है उससे अधिक द्वितीयक में होता है, द्वितीयक से अधिक किसमें होता है, तृतीयक में होता है। और तृतीयक से अधिक जो हम कहेंगे, जो लोग चतुर्थक व्यवसाय में लगे रहते हैं उनको ज्यादा वेतन मिलता है, और जो पंचम में लगे रहते हैं उनको और अधिक वेतन मिलता है। और अधिक तृतीयक व्यवसाय में लगभग हम बात करें, तृतीयक व्यवसायों में विकसित देश, तृतीयक व्यवसायों में विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या लगी हुई है। लगभग 75% तक भी जनसंख्या किसमें लगी है, विकसित देशों की तृतीयक व्यवसायों में संलग्न है। और हर देश, हर व्यक्ति आज तृतीयक व्यवसाय की ओर अग्रसर होना चाहता है। और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में तो जनसंख्या का अधिकांश भाग क्या कर रहा है ना, तृतीयक व्यवसायों में संलग्न है। ठीक है, तृतीयक व्यवसाय में संलग्न है। इस प्रकार हमने आज द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों का विस्तार से अध्ययन किया है।